हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नप्लेक्स। जैसे कि आप जानते हैं बेटा कि कोविड पैंडेमिक की वजह से क्लास 10th और 12th बोर्ड स्टूडेंट्स को इंटरनल असेसमेंट और पिछले परफॉर्मेंस के तहत पास कर दिया जा रहा है। और स्कूल के खुलने की संभावनाएं अभी हैं या सिचुएशन कैसी होती, खुलता है कि नहीं खुलता है ना। कोरोना की थर्ड वेव आने की संभावना दिख रही है या जो भी अभी तक बातें हो रही हैं उसके हिसाब से। तो सीबीएसई ने टर्म वाइज जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड जो है एग्ज़ाम कराने की घोषणा कर दी है, जिसके तहत हम इस वीडियो में क्लास 9th 10th का साइंस और 11 12th की केमिस्ट्री सब्जेक्ट के टर्म वाइज सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए। डिटेल चैप्टर वाइज जो आपका डिलीटेड पोर्शन है उसको भी हमने लास्ट में डिस्कस किया है कि क्लास 9th में क्लास 10th में जो भी पोर्शन जो है आपका डिलीट हुआ है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ है। और इस वीडियो में बेसिकली क्या देखेंगे, जैसे आपका टर्म वाइज सिलेबस है ना। ये आपका साइंस में 9th या 10th में जो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म के तहत जो एग्ज़ाम में आने वाला है, और आपका 11th में 12th में जो केमिस्ट्री का बेसिकली हम लोग डिस्कशन करेंगे। और डिलेटेड चैप्टर्स के बारे में समझेंगे कि क्लास 9th में कितना पोर्शन कट गया है आपके सिलेबस से। 10th में चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है इनका, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा क्लास 10th वालों के लिए समझना कि क्या हटा है या क्या नहीं हटा है। फ़िलहाल 9th में तो कुछ ज़्यादा ही कटा है, 10th में बहुत ही नॉमिनल कट हुआ है, 11th में बिल्कुल नॉमिनल हुआ है, 12th में लगभग केमिस्ट्री में कुछ एक आध दो चैप्टर्स हटे हुए हैं। तो आइए हम आगे देख लेते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2021-22 समझते हैं इसके बारे में। इसमें हमको पता ही है कि लगभग, यानी जिनको नहीं पता है वो जान लें। एकेडमिक टर्म या मींस आपका एग्ज़ाम टर्म वाइज होने वाला है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में। मतलब जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है आपका नवंबर और दिसंबर में होने वाला है, और सेकंड टर्म का एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में होने वाला है। मतलब यहाँ पे जो टर्म वाइज का मतलब ये है, चूँकि पैंडेमिक कंडीशन ही है, तो यहाँ पे कॉलेज में से जो एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें कि हम लोग जो अगर क्लास 9th और 10th की साइंस की बात करें, जैसा कि मैंने मेंशन किया कि हम लोग साइंस के और केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। तो 9th और 10th का जो साइंस का सिलेबस है ना, मीन्स जो एग्ज़ाम होगा टर्म वाइज एग्ज़ाम, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म 40-40 नंबर का होगा, 40-40 मार्क्स के जो है होंगे। और जिसमें कि 10 मार्क्स जो है ईच, दोनों टर्म में 10-10 मार्क्स जो होंगे वो इंटरनल असेसमेंट के होंगे। टोटल हमारा 100 मार्क्स का होगा। मीन्स आपका 40 मार्क्स का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा फर्स्ट टर्म में। सेकेंड टर्म में ये है कि अगर पैंडेमिक कंडीशन नहीं रहती है तो आपका ये शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर है ना, सब्जेक्टिव बेस में एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर पैंडेमिक कंडीशन की वजह से कॉलेज क्लोज नहीं रहते, तो अगर ओपन हैं तो आपका सब्जेक्टिव टाइप का होगा सेकेंड टर्म। लेकिन अगर बंद रहता है तो वो भी आपका वही 90 मिनट्स का, जैसे कि आपका फर्स्ट टर्म में 90 मिनट का होने वाला, वैसे ही 90 मिनट्स का आपका पेपर होगा, जिसमें कि 40 मार्क्स का और 40 मार्क्स का है ना, दो ईच टर्म में आपके पूछे जाएंगे। और 10-10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा। इंटरनल असेसमेंट में कैसे होगा उसको आगे डिस्कस करेंगे। और दूसरा हम यार यहाँ पे देखते हैं कि जो 11th और 12th का केमिस्ट्री का सिलेबस है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखिए। क्लास 10th 9th 11 12th सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा उसमें टर्म फर्स्ट का जो है 35 मार्क्स का, सेकेंड टर्म भी आपका 35 मार्क्स का होगा, जिसमें कि प्रैक्टिकल्स 15-15 नंबर के होंगे। ठीक है ना, मतलब 35 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा एमसीक्यू बेस्ड, जिसमें कि आपका केस बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चंस देगा, जैसा कि आपको अभी तक में मेंशन हो गया होगा, नहीं मेंशन है तो जान लीजिए। इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पहला जो टर्म होगा। अगर पैंडेमिक कंडीशन रहती है तो सेकंड टर्म में भी एमसीक्यू कर देंगे। अगर नहीं रहता है तो आपका ये 35 मार्क्स का जो है आपका
ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वन वर्ड, है ना, इस तरह से जो सिंपल आपका एग्ज़ाम हुआ करता था उस तरह से कराया जाएगा, जिसमें कि 15 नंबर जो है आपके प्रैक्टिकल्स के होंगे। ये स्टार्ट में जो फर्स्ट टर्म का जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा वो आपका जो सब्जेक्ट टीचर है वो आपका मार्क्स देगा। सेकंड टर्म में जो 15 मार्क्स का होगा, अगर पैंडेमिक कंडीशन हुई तो सब्जेक्ट टीचर ही देगा, अदरवाइज आपका इंटरनल एक्सटर्नल भी इसमें आ सकते हैं। लास्ट जो आपका 15 नंबर का होगा उसमें बाहर से भी एग्जामिनर आ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टर्म में तो फिक्स है कि आपका 35 और 15 का जो है प्रैक्टिकल होने वाला है। फिर आपका यहाँ पे ये ओवरऑल कितने का हो जाएगा, आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा। एक एक करके हम देख लें। पहले हम 9th क्लास का देखेंगे, फिर 10th क्लास का देखेंगे, फिर 11th और फिर 12th का देखेंगे सिलेबस। साइंस का सिलेबस पहले हम 9th का समझें। यहाँ पे 9th और 10th का जो साइंस का जो जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है आपका सीबीएसई की तरफ से, तो जो थियरी एग्जामिनेशन है टर्म वाइज फर्स्ट और सेकंड टर्म में, जो कि 80 मार्क्स का और 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट का होगा, जिसमें कि यहाँ पे देख सकते हो आपकी इंटरनल असेसमेंट 10 फॉर ईच टर्म्स, ठीक है। और पीरियोडिक, अच्छा ये जो इंटरनल असेसमेंट्स हैं या पीरियोडिक असेसमेंट है जो वो कैसे होगा, आपका 3 एग्ज़ाम होंगे, आपके कॉलेज वाले आपका ही एग्ज़ाम कराएंगे। 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे आपके बेसिकली, है ना। उस पीरियोडिक टेस्ट का जो एवरेज होगा उसी हिसाब से आपको ये इंटरनल असेसमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे कॉलेज के थ्रू, ठीक है ना। आपका जो मतलब जो डाइवर्स मेथड्स हैं, लाइक आपके क्लास में शॉर्ट टेस्ट है, ओरल टेस्ट है, क्विज है, कॉन्सेप्ट मैप्स हैं, प्रोजेक्ट वर्क्स हैं, पोस्टर्स हैं, इन सब चीज़ों, इंक्वायरी बेस्ड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस एक्सेट्रा। और सब्जेक्ट इनरिचमेंट मीन्स जैसे आपका प्रैक्टिकल वर्क्स हैं, लेबोरेटरी वर्क्स हैं आपके, उसके बेस पे, प्लस आपका क्लास वर्क भी आपका अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको इंटरनल्स के मार्क्स को दिलाती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी कॉलेज एक्टिविटीज़ हैं एक तरीके से, जो कि आपका इंटरनल असेसमेंट जो कि 10 मार्क्स ईच टर्म्स, है ना। फर्स्ट टर्म 10 मार्क्स, सेकेंड टर्म 10 मार्क्स, है ना। ये आपके इंटरनल असेसमेंट का पोर्शन होगा, ठीक है। इसके अलावा आइए हम सिलेबस के बारे में समझ लें। सिलेबस में आपका देखते हैं तो नवंबर और दिसंबर में, ठीक है, जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका फर्स्ट टर्म जिसको बोल रहे हो आप, फर्स्ट टर्म में नवंबर दिसंबर में होगा। नवंबर के जो है लास्ट वीक में या थर्ड वीक से स्टार्ट हो जाएगा आपका एग्ज़ाम। तो यहाँ पे नवंबर और दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर नहीं दिख रहा है, देखिए, ठीक है। इसमें चैप्टर सेकंड मीन्स जो कि केमिस्ट्री का पोर्शन आता है ना, मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर मीन्स ये सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर का होता है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट आपका है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर 5th एंड 6th, जो कि 18 मार्क्स का आएगा, मीन्स ये ज़्यादा कवरअप कर रहा है, 18 मार्क्स का आ रहा है। फिर दूसरा मोशन फोर्स एंड वर्क, चैप्टर 8 एंड 9, ठीक है, जो कि 13 मार्क्स का आने वाला है। और ओवरऑल आपका ये हो जाएगा 40 मार्क्स का। कितने का हो जाएगा, 40 मार्क्स का। और नेक्स्ट जो आपका टर्म होगा, सेकेंड टर्म जिसको बोलोगे, जो कि मार्च और अप्रैल में होने वाला है, इसमें मोस्ट प्रोबेबली कि आपका सब्जेक्टिव टाइप हो जाए। ये तो आपका फर्स्ट टर्म जो होने वाला है वो एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, ठीक है ना। इसमें अगर पेंडेमिक कंडीशन नहीं होती है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से कि प्रेफरेंस दिया है इसने केमिस्ट्री वाले पोर्शन को नेक्स्ट में चैप्टर्स 3rd एंड 4th, ठीक है। चैप्टर आपके पास केमिस्ट्री में 4th चैप्टर हैं ओवरऑल, लेकिन जिसमें से कि फर्स्ट चैप्टर को इसने हटा दिया है, तो अब ये आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये आपका आने वाला है। उसके अलावा आपका ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर 13 और 10 एंड 11 चैप्टर। तो यहाँ पे आपका जो केमिस्ट्री वाले पोर्शन से 18 मार्क्स, जो कि सबसे ज़्यादा होता है इसके कंपेरिजन में देखें तो यहाँ पे इस बार मतलब सेकेंड टर्म में केमिस्ट्री को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है, और फिर दूसरा आपका बायोलॉजी से है, और तीसरा आपका फिजिक्स से है,
ठीक है ना। 18, 8 एंड 14 मार्क्स का देखते हो, आपका ये 40 मार्क्स का हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका जो इंटरनल असेसमेंट टर्म 10 नंबर का, इंटरनल असेसमेंट टर्म 2 10 मार्क्स का, ओवरऑल आपका कितना हो गया 100 मार्क्स का, ठीक है ना। अब फिर ये आपका टर्म वाइज टेस्ट कराने का रीज़न भी आप जानते हैं। मान लीजिए कि कब पैंडेमिक कंडीशन हो जाता है, प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम नहीं हो पाते, तो आपको अच्छा आपको पढ़ने में भी दिक्कतें हो रही हैं, तो सिंपल करने के लिए आपके लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना रहे, आप आसानी से पढ़ सको। चैप्टर को क्लासिफाई कर दिया गया है कि आप आसानी से उसको पढ़ सकें। और बहुत सारे चैप्टर्स इसमें अभी लास्ट में हम देखेंगे कि कट गए हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया है। तो ये क्लास 9th के बच्चों का है। और इनके जो है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लास 10th वालों का। क्लास 10th के का जो सिलेबस है नवंबर दिसंबर का फर्स्ट टर्म का, ठीक है ना। क्लास 10th का जो सिलेबस है नवंबर दिसंबर का, वो आपका केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर चैप्टर 1, 2 एंड 3, ठीक है ना। जिसमें कि आपका फर्स्ट चैप्टर जो होता है केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का है, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सेकेंड आपका एसिड बेसिस एंड साल्ट एंड मेटल एंड नॉन मेटल। तीनों चैप्टर आपको मिला करके 16 मार्क्स का फर्स्ट टर्म में आने वाला है। मींस कह सकते हो कि अगर देखा जाए तो साइंस को, जैसे कि हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री वाले पोर्शन से सबसे ज़्यादा आने वाला है। तो 10th के स्टूडेंट बी अवेयर, केमिस्ट्री दबा के पढ़ना है, ठीक ठाक जम के पढ़ना है, ठीक है ना। जो कि इस चैनल पर आपको मैं पढ़ाऊँगा ही, केमिस्ट्री आप जानते ही हैं। और नेक्स्ट आपका जो यूनिट सेकंड में वर्ड ऑफ लिविंग चैप्टर 6 मीन्स बायोलॉजी का सिर्फ आई थिंक कि एक ही चैप्टर आने वाला है, जिसमें कि 10 मार्क्स का आएगा। और नेचुरल फिनोमिनन 10th और 11th चैप्टर आपका, जो कि 14 मार्क्स का आने वाला है। ओवरऑल आपका जो टर्म का होगा 40 मार्क्स का होगा। और 10 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट मीन्स प्रॉपर आप जो प्रैक्टिकल वर्क करोगे, और आप जो कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इन सभी चीज़ों में जो आप वर्कआउट करते हो, जो भी आप, तो उसमें आपको इंटरनल असेस, जो कि पीरियोडिक टेस्ट होने वाले होंगे आपके 3 टेस्ट, जिसमें कि आपको इसके हिसाब से मार्क्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है बेटा कि इस चैनल में बेसिकली आप जानते ही हो केमिस्ट्री मैं पढ़ाता हूँ आपको। तो केमिकल साइंस में क्लास 10th वालों के लिए ये जो आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर है, टर्म एग्ज़ाम के पहले पहले आपका मेंशन कर दिया जाएगा। और आप लोग जिसमें इसलिए क्या करना है कि आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आप इस केमिस्ट्री की मिस्ट्री को ख़त्म कर सकें। और यहाँ पे नेक्स्ट आपका हम देखते हैं जो सेकंड टर्म की बात है, जो कि आपका मार्च और अप्रैल में होने वाला है बेटा। उसमें भी आप देखोगे कि चैप्टर 4th एंड 5th है। चैप्टर 4th एंड 5th, चैप्टर 4th आपका कार्बोनेट्स कंपाउंड है, और चैप्टर 5th आपका जो है पीरियोडिक टेबल है, ठीक है ना। एलिमेंट का क्लासिफिकेशन, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे, और जो कि ओवरऑल आपका मान सकते हो 5-5 नंबर मीन्स 10 मार्क्स का आता है। अब यहाँ पे चैप्टर 8, 9 वर्ड ऑफ लिविंग 13 मार्क्स का, चैप्टर 12 एंड 13, ठीक है ना, आपका 12 मार्क्स का। और चैप्टर 15 जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से है आपका, जो कि 5 मार्क्स का आएगा। ओवरऑल आपका 40 मार्क्स का यहाँ पे आपका एग्ज़ाम में होने आने वाला है, जो कि MCQ बेस्ड भी हो सकता है। अगर पैंडेमिक कंडीशन रहती, कॉलेजेस क्लोज रहते हैं, तो MCQ बेस्ड होगा। अदरवाइज आपका ये एग्ज़ाम सब्जेक्टिव हो जाएगा, जो कि 1 वर्ड्स लॉन्ग टाइप सारे क्वेश्चंस इसमें डिस्कस होंगे, मतलब दिए जाएंगे आपको। और रिटर्न होगा आपका सेकेंड टर्म, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है कि रिटर्न होगा, तो हमको तैयारी भी रिटर्न की करनी है फर्स्ट टर्म पे। लेकिन हमें, जो कि फर्स्ट टर्म में हमें आपको MCQ बेस्ड ही एग्ज़ाम होने वाला है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप ही आपका पूछेगा, जिसमें कि केस बेस्ड, असर्शन, रीजन, इस पे हमको प्रॉपर तैयारी करनी है। केस बेस्ड का जो क्वेश्चन आता है उसका जो एक मॉडल पेपर जो है, एक तरीके से उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में जा करके। उस डिस्क्रिप्शन में लिंक जो रहेगा उसको आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन का बेसिकली एक PDF होगा, जिसमें कि आप केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसको सीख सकते हैं, और जिसको कि हम लोग चैनल पे भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपका
टर्म टू सेकंड का भी समझ में आ गया होगा आपको कि आपका कितने मार्क्स का आने वाला है। तो क्लास 10th के लिए ये इतना टर्म्स के हिसाब से हुआ, और प्लस जो असेसमेंट एरियाज़ हैं उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। हाँ, तो इसमें हम देखेंगे जो आपका डिमॉन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, ये 46% रहेगा आपके मार्क्स में, जो मार्किंग करेंगे उसके हिसाब से। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट 22%, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट, तो ये आपका 32%, मतलब इंटरनल। और फिर आपका इंटरनल असेसमेंट का जो पीरियोडिक असेसमेंट है, जो मैंने कहा कि 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे आपके, जो कि एक तरीके से क्या देख सकते हो उसमें कि एक मार्क्स उससे आ रहे हैं आपको। मल्टीपल असेसमेंट जो आपके होंगे वो 2 मार्क्स के, और सब्जेक्ट इनरिचमेंट भी आपको 3 आई थिंक हो रहे हैं, तो तीनों में से एक नंबर एक तरीके से प्रैक्टिकल वर्क का आपको दिया जाएगा, पोर्टफोलियो, और ओवरऑल आपको जो है ये 10 मार्क्स हो जाता है। ठीक है ना, 3 2 3 एंड 2 ओवरऑल। मीन्स ये तो हम इंटरनल असेसमेंट मीन्स जो आपके टीचर हैं, क्लास सब्जेक्ट टीचर हैं, वो आपका प्रॉपर वे में देखते हुए आपको ये 10 मार्क्स देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्लास 10th के जो है एकेडमिक टर्म फर्स्ट का जो है सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ से 11th का स्टार्ट होता है। 11th वालों का जो टेस्ट है, केमिस्ट्री वाला जो सिलेबस है, नवंबर दिसंबर का, जो कि MCQ बेस्ड होने वाला है एग्ज़ाम, जिसमें कि केस बेस्ड, असर्शन रीजन है ना, असर्शन रीजन A&R, और आपका MCQ बेस्ड जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसके हिसाब से सिलेबस है ये। ठीक है ना, इसमें आपका जो केमिस्ट्री का सिलेबस है, पहला जो चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि स्टार्टिंग से आई थिंक ये इसमें से कोई भी चेंज नहीं किया गया है सिलेबस में, खास बात। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूल, ये आपका जो है ये फर्स्ट बुक का है, ये बुक फर्स्ट है ना, फर्स्ट बुक का ये सिलेबस है। रिडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सेकंड बुक का है आपका, बुक सेकंड। ठीक है ना, मीन्स एक ख़ास बात की है CBSE ने कि आपको एक्चुअली हर टॉपिक कवर अप किया है। जैसे कि केमिस्ट्री में अगर देखते हो तो आपको डिवाइड करना पड़ता है बेटा, कि इनऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक है आपका, और फिजिकल है, तो तीनों को कवर अप किया है इसमें, है ना। जैसे कि आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास, ये आपका दोनों जो चैप्टर्स आता है बेसिकली ये फिजिकल के हो जाते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन और हाइड्रोजन आप मतलब रिडॉक्स रिएक्शन भी आप फिजिकल में ही पढ़ते हो। ये 2 चैप्टर्स हैं आपके जो कि आप इनऑर्गेनिक में रखते हो, और आपका हाइड्रोजन वाला भी इनऑर्गेनिक में ही रख सकते हैं। और ऑर्गेनिक का पूरा एक जो सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स हैं उसके बारे में आपको दिया गया। तो मतलब यहाँ पे CBSE ने जो है प्रॉपर एक टर्म में आपके सारे एक तरीके से तीनों पोर्शन को समझने के लिए जो है सिलेबस दे रखा है। मान लीजिए कि कोई और समस्या आती है, प्रमोट करना पड़ता है, एग्ज़ाम नहीं करा पाए, तो CBSE ने आपको आपके बारे में समझने के लिए एक तरीके से तीनों पोर्शन को दिया है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल को। ठीक है, नेक्स्ट टर्म का देख लेते हैं। अच्छा, इसके पहले तो आपको प्रैक्टिकल का भी समझना पड़ेगा, क्योंकि आपका तो 35 + 15 चल रहा है। 35 मार्क्स का MCQ बेस्ड एग्जाम, और ये आपका 15 मार्क्स प्रैक्टिकल्स होंगे, जिसमें कि जो है अंडर द सुपरविजन ऑफ सब्जेक्ट टीचर। ठीक है ना, आपके जो सब्जेक्ट टीचर होंगे उनके सुपरविजन में कंडक्ट होगा, और वो जो आपको मार्क्स देंगे और किस बेस पे मार्क्स देंगे उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। इन केस ऑफ सिचुएशन, है ना, ऑफ लॉकडाउन कंटिन्यू, अगर पहली चीज़ तो ये होगा, टीचर आपका कराएगा, प्रैक्टिकल कराएगा, उसके हिसाब से आपको मार्क्स देगा। अगर लॉकडाउन कंटिन्यू रहता है, स्कूल खुलते ही नहीं हैं, तो नवंबर दिसंबर तक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट हो जाएगा, मतलब पेन पेपर 15 मार्क्स का एक तरीके से आपसे एग्जाम भी लिया जाएगा, और उसी को जो है उसी के हिसाब से आपको मार्क्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे प्रैक्टिकल के बेस पे। अब इवैल्यूएशन का जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस 8 मार्क्स है, कंटेंट बेस्ड आपका 2 मार्क्स का है, क्लास रिकॉर्ड एंड वाइबा, जो कि इंटरनल एग्जामिनर, जो कि आपका सब्जेक्ट टीचर ही लेगा। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म में पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो आपका सब्जेक्ट टीचर ही आपको असेस करेगा, और प्रॉपर वे में आप जो है
आपको मार्क्स वही प्रोवाइड करेगा इसके हिसाब से। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म ख़त्म होता है क्लास 11th वालों का। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें हम अच्छा हाँ, प्रैक्टिकल तो भूल ही गए थे हम लोग। प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है, प्रैक्टिकल का सिलेबस आपका बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक्स हैं 11th में। कटिंग ग्लास ट्यूब एंड ग्लास रॉड, मतलब कि ग्लास ट्यूब्स को कट करना, रॉड ये है आपका बेंडिंग ग्लास ट्यूब, ड्राइंग आउट ग्लास जेट एंड बोरिंग अ कॉर्क। ठीक है, ये एक बेसिक टेक्निक्स हैं। और कैरेक्टराइजेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डिटर्मिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपका 2 नंबर का 2 मार्क्स का आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में आएगा। मतलब यहाँ से आपका 2 मार्क्स का ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपको आनी चाहिए एक तरीके से। एग्जामिनर आपसे, मीन्स आप क्लास टीचर, जो सब्जेक्ट टीचर है वो आपके एग्ज़ाम में इसके बारे में आपसे पूछ सकता है, करवा सकता है। लेकिन जो एग्ज़ाम में आपका है वो आपका ये 2 मार्क्स का आएगा, इसमें से कोई एक तो। और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन की बात करें तो वो 8 मार्क्स का, इसमें से प्रॉपर वे में प्रिपरेशन ऑफ, आई थिंक यूजिंग अ मैकेनिकल बैलेंस, या मतलब यहाँ पे एक तरीके से मैकेनिकल बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस समझने के लिए कि आप चला पाते हो नहीं चला पाते हो, आपका जो केमिकल बैलेंस है उसके बारे में। प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है ना, जो कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए अपने चैनल में आपका लर्नप्लेक्स पे भी बताया जा चुका है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बना सकते हो आप, है ना। तो उसके बारे में मैंने डिस्कशन किया है, M/20 M/30, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस्ड है जो है आपके चैनल पे। डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाई टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, तो ये टाइट्रेशन वाला पोर्शन भी आपके यहाँ है। फिर आपका प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये आपको कराया जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे आपका एक तरीके से 2 मार्क्स और 8 मार्क्स, ओवरऑल 10 मार्क्स का आपका जो कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, और 5 मार्क्स आपका वाइवा का रहेगा ओवरऑल आपका, ठीक है ना। और ये वाइवा, इसमें प्रोजेक्ट वर्क और जो भी चीज़ें आपका आप क्लास सब्जेक्ट टीचर कराता है उसके हिसाब से, जो कि आपका यहाँ पे बेस बताया जा चुका है, क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा बोथ आर। ओवरऑल कितने का है, 5 मार्क्स का, 8 एंड 2 मार्क्स, ओवरऑल 15 मार्क्स का आपका एग्जाम में आएगा प्रैक्टिकल्स का। और अब देख लेते हैं हम 11th का जो टर्म 2 है, टर्म 2 जो कि आपका अप्रैल में होने वाला है, उसमें देखेंगे तो स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है ना, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना। जो कि अगर हम देखेंगे तो स्टेट्स ऑफ मैटर, हाँ ये आपका ओवरऑल थर्मोडायनेमिक्स आपका बुक सेकंड और फर्स्ट दोनों को मिला करके इसमें है, और आप इसमें डिवाइड कर सकते हैं कि आपका फर्स्ट बुक एंड सेकंड बुक। नेक्स्ट आप देख लेते हैं हम इसमें प्रैक्टिकल्स, अगले नेक्स्ट में भी आपका चूँकि 35 मार्क्स का ये होता है आपका, और नेक्स्ट आपका जो टर्म होगा मतलब सेकंड टर्म, उसमें भी आपका प्रैक्टिकल्स होंगे जो कि 15 मार्क्स के होंगे। सेम चीज़ अगर आपका दिक्कत होती है तो पेन पेपर में 15 मार्क्स का, 10 प्लस वाइवा 5 मार्क्स का, जो कि कंडक्ट कर सकते हैं आसानी से क्लास टीचर्स आपके जो आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे। नेक्स्ट आपका साल्ट एनालिसिस है जो कि 8 मार्क्स, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट 2 मार्क्स, और प्रोजेक्ट वर्क या वाइवा जो भी होगा वो क्या होगा। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट वर्क की बात आ गई है। प्रोजेक्ट वर्क के बारे में यहाँ पे कहीं भी सिलेबस में मेंशन तो नहीं किया है, लेकिन ओल्ड जो डेज में आपका प्रोजेक्ट वर्क था या जो क्लास सब्जेक्ट टीचर आपको देता है उस प्रोजेक्ट वर्क पे वो आपको प्लस उसी पे वाइवा लेकर के वो इंटरनल जो होगा, इंटरनल आपका सब्जेक्ट टीचर ही होगा, वो आपका मार्क्स देगा, 15 मार्क्स आपके हो जाएंगे। मीन्स आपका 35 प्लस 15 इक्वल टू 50, तो 50 मार्क्स टर्म फर्स्ट 50 और टर्म सेकंड 50, ओवरऑल 100, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 35 नंबर, अब प्लस फर्स्ट टर्म तो MCQ होना ही है, सेकंड अगर पैंडेमिक कंडीशन नहीं रहती है तो वो सब्जेक्टिव टाइप हो जाएगा। और जो कि प्रैक्टिकल्स में जो आपका सिलेबस होने वाला है जो टर्म 2 का, उसमें आप देख सकते हो क्या क्या है आपका। 8 मार्क्स में क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब क्या है आपका,
ये आपका एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल जो दिए हुए थे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाता है आपको, ठीक है ना, जो कि आपके एग्जाम में कराया जाए, मतलब जो कि आपके क्लास सब्जेक्ट टीचर कराएंगे। डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्रिस्टलाइजेशन सेकंड है आपका, जो कि 2 मार्क्स। इम्प्योर सब सैंपल जो होता है ना, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ इम्प्योर सैंपल ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, एलम, कॉपर सल्फेट, बेंजोइक एसिड। तो ये आपके 2 प्रैक्टिकल्स हैं जिसको कि आप प्रैक्टिस करेंगे कॉलेज में, और वही आपका जो है 8 मार्क्स का और 2 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, 8 मार्क्स का रहता है, और आइडेंटिफाई करने के लिए हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, बहुत कंसंट्रेट होकर के सीखने की चीज़ होती है ये। अब हम देख लेते हैं बोर्ड गोइंग स्टूडेंट्स का, क्लास 12th वाले जो अभी तक बच्चे थोड़ा सा बढ़ा के भी देख सकते थे इसको, बट यहाँ पे क्या है कि हम अब डिस्कस करेंगे क्लास 12th का, जो कि बोर्ड गोइंग स्टूडेंट्स हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आई थिंक कि इन्हीं के लिए है, जो कि 12th वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनका कि फर्स्ट टर्म MCQ जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल पे जाएगा, जो कि केस बेस्ड है ना, केस बेस्ड आपका, और असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन, और दूसरा कि MCQ बेस्ड होना ही है सारा का सारा। तो एक तरीके से इनके लिए एक स्पेशल टास्क है, और टफ टास्क है, जिसमें कि इनको पढ़ना पड़ेगा क्लास 12th वालों को, और ठीक ठाक मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं करते हैं तो उन्हें दिक्कत होगा। और फर्स्ट आपका जो चैप्टर दिया गया है वो सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन है। जैसा कि मैं कई बार बोलता हूँ कि केमिस्ट्री को हम लोग 3 में बांट के पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिज़िकल। तो तीनों को अगर आप अलग अलग करके देखते हो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल को, तो उसी हिसाब से, जैसा कि मैं कई बार मेंशन भी कर चुका हूँ, बच्चों से बोलता हूँ भी टर्म वाइज कराया जाएगा, तो तीनों पोर्शन को ध्यान में रखते हुए ही आपका सिलेबस बनाया जाएगा, और वही चीज़ CBSE ने किया है यहाँ पे। और आपका जो सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन है, जो कि आपका क्या है, फिजिकल का पोर्शन आता है, और ये आपका P ब्लॉक आपका इनऑर्गेनिक का पोर्शन, और फिर आपका 3 चैप्टर्स ऑर्गेनिक से पूछे जाने वाले हैं। 3 चैप्टर्स यहाँ पे ऑर्गेनिक से पूछने जाने वाले हैं, जो कि आपका यहाँ पे अगर देखते हैं तो 10 मार्क्स का आपका सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन से मिला करके पूछा जाएगा, और प्री ब्लॉक अकेले 10 नंबर का आपके आने वाला है। और फिर आपका हेलो एल्केन, हेलोरीन, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, बायोमोलिक्यूल्स, इन तीनों को मिला करके 15 नंबर का आपका। आई थिंक कि अगर हम एक जनरल डिवाइडेशन कर दें तो 5 या 7, है ना, इस तरह से डिवाइडेशन। बायोमोलिक्यूल का थोड़ा सा लेस पोर्शन हो सकता है कि 5-5-5 कर दे, ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये इसीलिए इसने 15 मार्क्स के दिए। इंपॉर्टेंस किसी का भी दे सकता है, ज़्यादातर संभावनाएं हैं कि आपका अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर को इम्पोर्टेंस दे दे, है ना। फिर सेकंड इम्पोर्टेंस हेलो एल्केन एंड हेलोरिन को दे दे, थर्ड इम्पोर्टेंस जो है बायोमोलिक्यूल को दे दे, या इक्वली जो है प्रेफरेंस दे दे, तो आपका 5-5 मार्क्स का हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे फिजिकल मीन्स सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन से आपका 10 मार्क्स का, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स से आपको पूरा का पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट जो कि आपके सिलेबस में है उसमें से कितना का 10 मार्क्स का आने वाला है। हेलो एल्केन, हेलोरीन, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, बायोमोलिक्यूल, ये आपका 15 नंबर का, ठीक है ना। ओवरऑल आपका 35, और 35 के बाद आपका प्रैक्टिकल कितने नंबर का, 15 नंबर का प्रैक्टिकल्स होने वाला है। अब 15 नंबर प्रैक्टिकल्स में आपको इंटरनल्स एग्जामिनर ही देगा, मीन सब्जेक्ट टीचर ही आपको ये 15 मार्क्स प्रोवाइड करेगा, और जो कि आपका कह सकते हैं कि अगर सिचुएशन गड़बड़ रहती है तो फिर पेन पेपर आपको बुला करके नहीं कराया जाएगा, पेन पेपर के थ्रू ही आपका जो है वो एग्ज़ाम कराया जाएगा, और जो है मार्क्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर लें प्रैक्टिकल्स में, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से आपका 4 मार्क्स है, साल्ट एनालिसिस 4 मार्क्स, कंटेंट बेस्ड 2 मार्क्स, एंड क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा, मतलब जो आप पढ़ते लिखते हैं साल भर, और जो वाइवा लेता है एग्जामिनर, जो आपका मीन्स जो फाइल बनी होती है, क्लास रिकॉर्ड का मतलब जो फाइल आप बनाते हो, उस पे जो है आपका ये 5 मार्क्स होता है। ओवरऑल आपको 15 मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ये आपका प्रैक्टिकल्स में 35 दिया गया, किसमें, टर्म में। टर्म एग्ज़ाम जो आपका MCQ होगा 15 मार्क्स ये हो जाएगा, तो आपका फर्स्ट टर्म ये आपका ख़त्म होता है। जिसमें कि सिलेबस समझ लेते हैं प्रैक्टिकल का क्या रखा गया है। इसमें आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में जो है, जो टाइट्रेशन का है, आपका ऑक्जेलिक एसिड और फेरस अमोनियम सल्फेट,
जो लास्ट ईयर भी था सिलेबस सेम था, सिलेबस में कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे फिलहाल। बट डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन molarity of KMnO4 potassium permanganate solution by titrating it against a standard solution of oxalic acid and ferrous ammonium sulfate like means more salt एनालिसिस में यहाँ पे आपका ये 1 केटायन एंड 1 एनायन को जो है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाएगा, जिसमें कि ये 4 मार्क्स और ये 4 मार्क्स और 2 मार्क्स कंटेंट बेस्ड इसमें आपको डिटेक्ट करने के लिए है, और क्रोमेटोग्राफी वाला पोर्शन है, ठीक है ना। क्रोमेटोग्राफी में 2 आपके प्रैक्टिकल्स हैं, और सेकंड आपका है कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन्स इन प्योर सैंपल्स। ज़्यादातर क्या होता है कि ये आपका इसी पोर्शन को कराया जाता है, एग्जामिनेशन में लोग पूछ लेते हैं सिंपल वे में। बट यहाँ पे क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी वाला पोर्शन भी आपका इम्पॉर्टेंट है, जो कि थोड़ा सा टिपिकल वे में जाता है। हाँ ठीक है, तो ये आपका हो गया 4 4 10 मार्क्स, और 5 मार्क्स आपका वाइवा का, ओवरऑल प्रैक्टिकल के 15 मार्क्स, 10 5 एंड ओवरऑल 15 मार्क्स। टर्म 2 देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे टर्म 2 की बात करेंगे। टर्म 2 में आपका क्या देखते हैं भैया, टर्म 2 जो कि आपको मार्च अप्रैल में होने वाला है। यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये 7 चैप्टर्स इसमें दिए गए हैं, 7 चैप्टर्स आपका इसमें कवर अप कर रहा है, और ये पूरी संभावना है कि इसमें क्या होगा आपका कि एग्ज़ाम्स होंगे, और 1 वर्ड आपका सब्जेक्टिव टाइप जो होगा पूरा का पूरा जो है, लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर आपको पूछे जा सकते हैं। इसमें एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। चैप्टर्स कौन कौन से देने वाला है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, ये आपका 3 चैप्टर्स फिजिकल से उठा करके दे दिया। चूँकि आपके ओवरऑल जो चैप्टर्स हैं 5 चैप्टर्स हैं फिजिकल में, और उसमें से 2 चैप्टर्स आपका टर्म 1 में आ चुका है। अब टर्म सेकंड में 3 चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। तो ध्यान रखना है बेटा कि इसमें से 13 नंबर का आने वाला है, इंपॉर्टेंट चीज़ है केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री। फिर आपका ये, और ख़ास बात ये है कि ये जो आपके सिलेबस है 9th 11th और 12th, तो यही आपके नीट का भी सिलेबस होता है। तो इस पर भी आपको थोड़ा सा गौर करना है। जो 12th वाले स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं है कि वो 11th वाले को मिस करें, नहीं मिस ना करें, उसको एक बार देख लें, रिवाइज कर लेंगे तो कोई आपको तो दिक्कत नहीं होगी। और मुझे तो लगता है कि 9th के या 10th के या 11th 12th के सभी स्टूडेंट्स को पूरा देखना चाहिए कि क्या सिलेबस का सीन है, उसी हिसाब से नीट में होता है, और पिछला आपने क्या पढ़ा था एक रिविजन हो जाएगा। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आपका इनऑर्गेनिक का पोर्शन है, जो कि आपका 9 मार्क्स का पूछा जाना है, ठीक है ना। इक्वली यहाँ पे देखो, पिछले में थोड़ा सा 10 मार्क्स का पूछा था, और इस बार 9 का। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस, 13 मार्क्स का, ठीक है ना। ओवरऑल 35 मार्क्स के आपका यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो कि अगर पैंडेमिक कंडीशन होती है तभी जा कर के आपका ये MCQ बेस्ड होगा, अदरवाइज ये सब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, जिसमें कि 35 मार्क्स आपका है एग्ज़ाम में। और उसके बाद फिर आपका प्रैक्टिकल्स जो कि 15 मार्क्स, और ख़ास बात के सुपरविजन बोर्ड अपॉइंटेड एक्सटर्नल एग्जामिनर इसमें आएंगे। जो सेकेंड टर्म होगा उसमें आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा, ठीक है। दिस वुड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल प्रैक्टिकल मार्क्स फॉर द सब्जेक्ट, ठीक है ना, जो कि एक तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा ओवरऑल जो आपका प्रैक्टिकल मार्क्स होगा। इनकेस आप लॉकडाउन कंटिन्यू अगर होता है दिसंबर तक, ठीक है ना, नवंबर दिसंबर, तो ये आपका जो है प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट पेन पेपर, जैसे कि पिछले में 10 और 5 वाइवा का ओवरऑल आपका, जो कि यहाँ पे जॉइंटली बाय द इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, ठीक है ना। मीन्स आपके जो सब्जेक्ट टीचर होंगे, मीन्स या इंटरनल जो होंगे और प्लस एक्सटर्नल जो बाहर के होंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दिया कि एक्सटर्नल एग्जामिनर इसमें अपॉइंटेड रहेंगे, CBSE उसमें एक्सटर्नल एग्जामिनर भेजेगा। इसलिए आपको जो तैयारी करनी है टर्म सेकंड एंड टर्म मतलब टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड की, तो थोड़ा सा ध्यान देकर के ही करना है कि एक्सटर्नल आएंगे, ऐसा नहीं है कि इंटरनल के भरोसे चलें आप। नेक्स्ट आपका इसमें जो टर्म 2 में इवैल्यूएशन स्कीम है उसको देख लेते हैं, जो कि वॉल्यूमेट्रिक 4 मार्क्स, साल्ट एनालिसिस 4 मार्क्स, कंटेंट बेस्ड 2 मार्क्स एंड
5 मार्क्स, जो कि आपका वाइवा होगा, इंटरनल एक्सटर्नल बोथ मिला करके। ओवरऑल आपका कितना हो गया 15, मीन्स 35 + 15 आपका 50 मार्क्स का। सिलेबस की बात करें, प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है हमारा, तो पहला जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, सेम जैसा कि टर्म फर्स्ट में था वही चीज़ें हैं। साल्ट एनालिसिस ये भी आपका सेम है जो कि आपका टर्म फर्स्ट का था, है ना, ये टर्म फर्स्ट वाला ही है यहाँ पे। और आपका जो टर्म मतलब सेकंड में जो चेंज हुआ है वो कंटेंट बेस्ड चेंज हुआ है, जो कि प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक मोहर साल्ट, फेरस अमोनियम सल्फेट, जो कि आपका यहाँ पे आपके चैनल पे ऑलरेडी इसके बारे में प्रिपरेशन दिखाई गई है, डबल प्रिपरेशन ऑफ डबल साल्ट, इसके बारे में चैनल में आपको डिस्कस्ड है, आप सेक्शन में जा कर के, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल वाले सेक्शन में जा कर के देख सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम फेरस ऑक्जेलेट, ये रहेगा आपका कंटेंट बेस्ड में। दूसरा टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, जो कि अनसेचुरेशन चेक करने के लिए दे सकता है, अल्कोहलिक, फिनोलिक, एल्डिहाइडिक, कीटोनिक, कार्बोक्सिलिक और अमीनो ग्रुप को जो है टेस्ट करने के लिए, मतलब फंक्शनल ग्रुप टेस्ट के लिए आपका देगा, ठीक है ना, जो कि 552 मीन्स सॉरी 4 एंड 2 मार्क्स का, ठीक है ना, 2 मार्क्स का ये रहेगा। और टर्म 1 और टर्म मतलब ये 2 टर्म, मतलब जो आपका फर्स्ट टर्म था उसमें से ये 2 पोर्शन सेम है, ये वाला पोर्शन टर्म 2 में अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली बात है कि 9th के बच्चों का जो चैप्टर्स इसमें से डिलीट हुए हैं या सिलेबस में नहीं हैं, वो आपका फर्स्ट चैप्टर, 7th चैप्टर, 12th चैप्टर, 14th चैप्टर एंड 15th चैप्टर दिया गया है। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स नहीं दे रहा है सिलेबस में कहीं भी, इसका मतलब हटा दिया गया है। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं दे रहा है, इसका मतलब हटा दिया गया है। साउंड ये भी नहीं दे रहा है, इसलिए हटा दिया गया है मुझे लगता है। नेचुरल रिसोर्सेज भी आपके सिलेबस में नहीं दिख रहा है कहीं भी, और इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज ये भी नहीं, मीन्स ये मान के चलते हैं कि ये आपका सिलेबस से हटा दिया गया, जो कि एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला है। क्लास 10th के बच्चों के लिए डिलेटेड पोर्शन जो है एक तरीके से चैप्टर 7 का जिक्र जो है सिलेबस में नहीं है, मीन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन गायब है। चैप्टर 12 सोर्स ऑफ एनर्जी गायब है। चैप्टर 16 सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी सिलेबस में इस बार मेंशन नहीं है। इसका मतलब कि ये 3 चैप्टर्स आपके क्लास 10th से हटा दिए गए हैं, जो कि आपका ये बायोलॉजी का ही पोर्शन है 3 का 3, मुझे लगता है केमिस्ट्री से कोई भी पोर्शन कटअप नहीं किया गया है क्लास 10th में। कंप्लीट 5 चैप्टर्स आपके केमिस्ट्री के हैं, तो प्रॉपर पढ़ना है उसको, कोई चीज़ कमी नहीं करनी है। क्लास 11th की बात करें तो केवल 14 यूनिट, जो कि एक तरीके से लास्ट चैप्टर था आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, वो कहीं भी मेंशन नहीं है, इसका मतलब कि वो डिलीट कर दिया गया है। फिर क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th के बुक फर्स्ट में ये जो यूनिट 14 है, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये भी डिस्कस्ड नहीं है, मतलब कहीं भी मेंशन नहीं है, इसका मतलब कि ये डिलीट कर दिया गया है, ये भी आपका डिलीट कर दे किया जा चुका है। अब बुक सेकंड का जो पॉलीमर यूनिट 15 और 16 है, यूनिट 15 एंड 16 पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसका भी मेंशन कहीं नहीं किया गया है, इसका मतलब कि सिलेबस से ये भी हटाया जा चुका है, ठीक है। आई थिंक कि हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है, और हमने ये देख लिया 9th का, 10th का साइंस, और 11th-12th का हमने केमिस्ट्री सिलेबस, जो टर्म वाइज सिलेबस हमने डिस्कस किया है। और वीडियो आपको आई थिंक अच्छा लगा होगा आप सभी लोगों को। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें,